इस कहानी के मुख्य किरदार: गुड्डू होशियार लेकिन बहुत शरारती लड़का, चंपा उसकी समझदार बहन, भोलू काका गांव के चौकीदार थोड़े भुलक्कड़, लल्लन मजेदार और डरे हुए किस्म के आदमी। सुबह सुबह सूरज की किरणें जब प्यारे से सुखीपुर गांव में फैल रही थी, तभी कुछ अजीब हुआ। उठ जाओ भाई, गांव की घंटी बज गई, काम पर लग जाओ। अरे काका, घंटी की आवाज कहाँ गई? अरे ओ राम, घंटी तो गायब है। काका, कहीं कोई चुरा तो नहीं ले गया? कौन ऐसा करेगा? वो तो गांव की पहचान है। कहीं वो गाय तो नहीं ले गई, वो जो कल तालाब में झांक रही थी? अरे लल्लन भैया, गाय घंटी नहीं उठाती। चलो हम तीनों खोजबीन करते हैं। हाँ, मैं तो चौकीदार हूँ, रहस्य सुलझाना मेरा काम है। काका, टोपी उल्टी है। ओह, इसलिए सोच उल्टी चल रही थी। लो अब उतार दिया। चारों लोग खेतों में ढूंढ रहे हैं। देखो, मिट्टी पर गोल निशान है, जैसे कुछ घसीटा गया हो। शायद घंटी को किसी गाड़ी में ले जाया गया या किसी बड़े जानवर ने घसीट लिया। चलो निशान का पीछा करते हैं। लेकिन अचानक भोलू काका गोबर पर फिसल अरे जाते बाप हैं। रे, किसी सुराग ने मुझे गिरा दिया। निशान तालाब तक आकर रुक गए हैं। लेकिन घंटी तो पानी में नहीं डूबी होगी, कहीं मछलियाँ बजा रही होंगी। तब चुप कर डरपोक, चलो देखो इधर झाड़ियों में कुछ चमक रहा है। गुड्डू झाड़ी में झांकता है और टिंग-टिंग आवाज आती है। मिल गई! याहू! अरे ये तो सिर्फ एक पुरानी पीतल की कटोरी है। हाँ। सबके चेहरे गिर जाते हैं। रहस्य और गहरा हो गया। देखो, घंटी तो गाय के गले में है। मतलब घंटी गांव से किसी ने नहीं चुराई, बल्कि गाय ही चौकीदार बन गई थी। अरे वाह, इस गाय ने तो घंटी खुद पहन ली। असल में जब बच्चे काका से बात कर रहे थे तभी गाय वहां आई। घंटी झूल रही थी। उसने खेल खेल में गले में डाल ली और पूरे गांव घूमने निकल गई। सारे गांव वाले इकट्ठे होते हैं। घंटी वापस मिल गई और अब इसे संभालने की जिम्मेदारी हमारी प्यारी गाय गौरी की। देखो, रहस्य सुलझ गया, वो भी बिना किसी डर के। और अब हर सुबह मुंह के साथ टिंग टिंग भी बजे। सभी हंसते हैं। गाय की गर्दन में घंटी बजती है। अगर कुछ गायब हो जाए तो डरना नहीं, सोचो, खोजो और मिलकर रहस्य सुलझाओ। दोस्ती और हंसी से हर परेशानी आसान लगती है।